कहानी रानी पद्मावती की। रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी। रानी पद्मावती के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई। रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मावती ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आँच नहीं आने दी। ईस्वी सन 1303 में चित्तौड़ के लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदरी रानी पद्मावती को पाने के लिए लालसित हो गया। श्रुति यह है कि उसने दर्पण में रानी की प्रतिबिंब देखा था और उसके सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया। लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना बेहतर समझा। रानी पद्मावती इतिहास की एक महान रानी के रूप में जानी जाती है। रानी पद्मावती का उल्लेख सन 1540 ईसा पूर्व में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा लिखे गए महाकाव्य में पाया गया है। इस कविता के अनुसार रानी पद्मावती यानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी और समकालीन सिंहली श्रीलंका का एक द्वीप राजा की बेटी थी। पद्मावती का प्रारंभिक जीवन सिंहला से शुरू हुआ। उनके पिता का नाम गंधर्व सेना और माता का नाम चंपावती था। बचपन से ही उनका पालन पोषण उनके घर में उनके माता पिता ने किया। पद्मावती के पास एक सुंदर तोता भी था, जिसका नाम था हीरम। पद्मावती के पिता राजा गंधर्व सेना ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। वहां उन्होंने कई हिंदू राजाओं और राजपूतों को निमंत्रण दिया था। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने कई पत्नियों के होते हुए भी स्वयंवर में जाना सोचा और दूसरे राजा मलखान सिंह को हराकर स्वयंवर को जीत लिया। वो चित्तौड़ अपनी सुंदर पत्नी को जीतकर साथ लौटे। सन 1302-1303 में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज चित्तौड़ में था। वो सिसोदिया राजवंशी के थे और रानी पद्मावती से विवाह के पूर्व उनकी पहले से ही 13 पत्नियां थी। राजा रावल रतन सिंह वो एक पराक्रमी योद्धा थे। विवाह के बाद रानी पद्मावती से बहुत प्रेम करने लगे, इसलिए उसके बाद उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। वो बहुत ही अच्छे और साहसी थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य के लोगों से प्यार किया और उनका ख्याल रखा। रानी पद्मावती को पाने के लालसा में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी राजा रावल रतन सिंह के राज्य में मेहमान के तौर पर गए। राजा रतन सिंह को ये कहकर भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उनसे मिलना चाहता है। वहाँ उसने दिव्य सुंदरी रानी पद्मावती को देखने का निवेदन किया, पर रानी ने इसको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उनकी संप्रदाय का आधार पर पति को छोड़कर किसी भी अन्य पुरुष को मुंह दिखाना नियम के विरुद्ध था। तब राजा रावल रतन सिंह ने रानी पद्मावती से निवेदन किया और समझाया कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति और पराक्रम के विषय में बताया और समझाया कि उनकी बात को मना करना सही नहीं होगा। बहुत समझाने के बाद रानी मान तो गई, पर उनकी एक शर्त थी। उनके चेहरे को सुल्तान आईने में देखेंगे, ना कि सीधे हो, वो भी 100 दासियों और राजा रावल रतन सिंह के सामने। अलाउद्दीन खिलजी उनकी बात मान जाते हैं। वो उस दिन किले में अपने कुछ महत्वपूर्ण ताकतवर सैनिकों के साथ जाते हैं। वो जब रानी के चेहरे को आईने में देखते हैं तो मदहोश हो जाते हैं। उनके मन में रानी को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। उसी दिन अपने कुछ ताकतवर सैनिकों के बल पर वो राजा रावल रतन सिंह को अगवा कर लेता है और अपनी एक योजना बनाता है, जिसमें वो राजा रावल रतन सिंह के बदले रानी पद्मावती को मांगता है। जनरल गोरा और बादल, जो कि राजपूत चौहान थे, उन्होंने सुल्तान को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। इस युद्ध में गोरा शहीद हो जाता है, पर बादल राजा रावल रतन सिंह को सेना के साथ छुड़ा कर ले आते हैं। इस बात को अलाउद्दीन सह नहीं कर पाता और क्रोधित होकर सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। खिलजी की सेना राजा रतन सिंह के राज्य के मुख्य द्वार को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर असफल हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को आदेश देता है कि पूरे राज्य को घेर लिया जाए। कई दिन तक राज्य को घेर कर रखने के कारण किले में खाने पीने की कमी होने लगती है। अंत में राजा रावल रतन सिंह दरवाजा खोलकर खिलजी की सेना से मरते दम तक युद्ध करने का आदेश देते हैं। धीरे धीरे राजा रतन सिंह की सेना आने लगती है।
सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। ये सूचना सुनकर रानी पद्मावती ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो विकल्प थे, या तो वो जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो या विजयी सेना के समक्ष अपनी निराधार रहे। अपनी आबरू बचाने के लिए रानी पद्मावती ने किया जौहर आत्मदान। 26 अगस्त 1303 सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मावती के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गई। इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए। अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष के पास जीवन में कुछ नहीं बचा था। चित्तौड़ के सभी पुरुषों ने साका प्रदर्शन करने का प्रण लिया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक सैनिक केसरी वस्त्र और पगड़ी पहनकर दुश्मन सेना से तब तक लड़े जब तक कि वो खत्म नहीं हुए। विजयी सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनको राख और जली हुई हड्डियों के साथ सामान मिला। जिन महिलाओं ने जौहर किया था उनकी याद आज भी लोकगीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरवान्वित कार्य का बखान किया जाता है। जाते जाते एक कविता रानी पद्मावती के नाम। जौहर पद्मा रानी का तुमको आज बताती हूँ। सुंदर रूप देख रानी का बेर लिया था खिलजी ने, चित्तौड़ दुर्ग का कोना कोना घेर लिया था खिलजी ने। मांस नोचते गिद्धों से लड़ते वो शाकाहारी थे, मुट्ठी भरते राजपूत लेकिन मुगलों पर वो भारी थे। राजपूतों की देख वीरता खिलजी उस दिन कांप गया, लड़कर जीत नहीं सकता वो ये सच्चाई भाप गया। राजा रतन सिंह से बोला राजा इतना काम करो, हिंसा में नुकसान सभी का अभी युद्ध भी राम करो। पैगाम हमारा जाकर रानी पद्मावती को बतला दो, चेहरा विश्व सुंदरी का बस दर्पण में ही दिखला लो। राजा ने रानी से बोला रानी मान गई थी जी, चित्तौड़ नहीं ढहने दूंगी ये रानी ठान गई थी जी। अगले दिन चित्तौड़ में खिलजी सेनापति के संग आया, समकक्ष रूप चंद्रमा सा पद्मावती ने दिखलाया। रूप देखकर रानी का खिलजी घायल सा लगता था, दुष्ट दरिंदा पापी वो पागल पागल सा लगता था। रतन सिंह थे भोले राजा उस खिलजी से छले गए, कैद किया खिलजी ने उनको जेल खाने में चले गए। खिलजी ने संदेश दिया चित्तौड़ की शान बख्श दूंगा, मेरी रानी बन जाओ राजा की जान बख्श दूंगा। रानी ने संदेश लिखा मैं तन मन अर्पण करती हूँ, संग में 900 दासी है और स्वयं समर्पण करती हूँ। सभी पालकी में रानी ने बस सेना की बिठाई थी, सारी पालकी उस दुर्गा ने खिलजी को भिजवाई थी। सेना भेजकर रानी ने जय जय श्री राम बोल दिया, अग्नि कुंड तैयार किया था साका भी खोल दिया। मिली सूचना सारे सैनिक मौत के घाट उतार दिए, दुष्ट खिलजी ने राजा रतन सिंह को भी मार दिया। मानो अग्नि कुंड की अग्नि उस दिन पानी पानी थी, 16,000 नारियों के संग जलती पद्मा रानी थी। मानो अग्नि कुंड की अग्नि उस दिन पानी पानी थी, 16,000 नारियों के संग जलती पद्मा रानी थी, जलती पद्मा रानी थी, जलती पद्मा रानी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मैं पूजा अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।